Hello students. In this lecture we will understand about the electron affinity, and it is a part of periodic properties, and electron affinity is a kind of property which exists in periodic table. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ये एक एफिनिटी का मतलब हम समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी एफिनिटी किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन के लिए जो एफिनिटी है उसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? जो एनर्जी रिलीज्ड है, कब? जब हम एक मोल इलेक्ट्रॉन को एक मोल न्यूट्रल एटम में ऐड कर रहे हैं, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन को जब एक मोल न्यूट्रल एटम में ऐड किया जाता है, और न्यूट्रल एटम हमेशा गैसेस स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड स्टेट में वो ऐड इजीली नहीं हो पाएगा। इसलिए हम मिनिमम कंडीशन हमारे पास है gaseous state. The energy released on adding up 1 mole of electron to 1 mole of neutral atom, कोई भी हमारे पास है, मान लेते हैं कोई X है, उसमें हमने एक मोल का इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, जिससे उसका एनायन कन्वर्जन हो गया, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दैट एटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो ऊर्जा की वह रिलीज्ड मात्रा है जब एक इलेक्ट्रॉन को हम उस न्यूट्रल एटम में, जो कि गैसेस स्टेट में है, ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हम जनरली बात करें, एसोसिएटेड विद एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का प्रोसेस का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सिट हो रही है। दो प्रकार की प्रोसेसेस होती हैं, एक होता है एंडोथर्मिक और है दूसरा एक्सोथर्मिक, और ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्स अमाउंट का एक्स ना कोई भी हमारे पास न्यूट्रल एटम था, वो भी गैसेस स्टेट में। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये उसके साथ एनाइन में कन्वर्जन हो गया उसका। तो इस प्रक्रिया में जब एक किसी भी न्यूट्रल एटम में गैसेस सिस्टम के इलेक्ट्रॉन ऐड करके जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन है, फ्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो 328 किलो जूल पर मोल की एनर्जी का रिलीज होती है, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो इसकी है वह है 328 किलो जूल पर मोल। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन एड्स अप टू a neutral atom, it gets converted to a unit negative and energy is released। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात कर रहे हैं। ऑन एडिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन टू द मोनोनेगेटिव अनाइन, अगर हम इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं, जैसे हमारे पास मोनोनेगेटिव एनाइन है, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं हम, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें चार्ज, देयर इज अ रिपल्सन बिटवीन द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड एनाइन। जो नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन का है और इस एनाइन का है, इसमें रिपल्सन हो जाएगा, और उस रिपल्सन की वजह से, in order to counteract the repulsive force, energy has to be provided to the system। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, डालने के लिए, स्पेशली निकालने के लिए नहीं, डालने के लिए। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। तो पहले केस में नेगेटिव आती है और दूसरे केस में क्या आती है, पॉजिटिव। तो पहले केस में नेगेटिव, दूसरे केस में पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे देखेंगे हम, एक्स नेगेटिव था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया इसमें, और x2 नेगेटिव बन गया, और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमें इसमें इलेक्ट्रॉन देना, एनर्जी देनी पड़ रही है, क्योंकि दोनों के चार्ज सेम होने से इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मिनिमम कंसेप्ट ही है। तो एक बार फिर समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द एनर्जी रिलीज्ड ऑन एडिंग अप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू 1 मोल ऑफ न्यूट्रल एटम, for example X, in its gaseous state to form an anion, that is called electron affinity of that atom। इसके बाद हम बात करते हैं जो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है इसमें एटॉमिक साइज। हम जानते हैं एटॉमिक साइज और रेडियस जब बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन इंटर करता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, और that is more weakly attracted by the nucleus and the value of electron affinity is lower। इस केस में साइज के साथ साथ अगर हम इस एफिनिटी का रिलेशन देखें तो वो होता है इनवर्स रिलेशन।
क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे साइज कम होगा तो क्या कंडीशन होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि इस केस में साइज कम का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज लेस। इफ द साइज इज लेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी हाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना इस केस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। दूसरा इसके लिए जो फैक्टर्स हैं वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हम बात करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा होता है, एटॉमिक साइज कम होता है, और एटॉमिक साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो मेन कंसेप्ट है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनके लिए। और हम लेफ्ट टू राइट जब देखते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है हमेशा क्या होते रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होते रहता है और एटॉमिक साइज कम होते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is directly proportional to the effective nuclear charge. Means as soon as the effective nuclear charge increases, electron affinity get also increase. Now we have the another factor, that is shielding effect. Shielding effect क्या है? It is directly proportional to the atomic size. एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सील्ड करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच। तो ये सील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा, क्योंकि कब होगा ज़्यादा, जब क्या होगा, साइज ज़्यादा होगा, एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो सील्डिंग इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा सील्ड करेंगे। एंड एटॉमिक साइज इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सील्डिंग इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द shielding effect. As shielding effect decreases, electron affinity get increases, क्योंकि shielding effect और जो साइज है एटॉमिक साइज है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और shielding इफेक्ट एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फोर्थ हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स। तो जो स्टेबिलिटी है फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की, वो रिलेटिवली हायर होगी देन दैट ऑफ अदर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इस केस में जो स्टेबल है ऑलरेडी स्टेबल रहते हैं ये हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स। हमारे पास एग्जांपल है फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल के, पी में अगर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एफ में 14 होंगे तो फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल होगा, पी में 3 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 होंगे, एफ में 7 होंगे तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होगा। पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात करते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में पहुंचें और हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में यानी लेफ्ट टू राइट की हम बात करते हैं, तो एटॉमिक साइज हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट में घटता है। क्यों वो घटता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और एटॉमिक साइज घटता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास है, और ऑन गोइंग फ्रॉम कार्बन टू nitrogen in the second period, the value of electron affinity in decreases instead of increasing. क्यों, क्योंकि वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल कंसेप्ट है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में नाइट्रोजन का है जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसकी और हाई कार्बन का क्या होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं रहता है इसलिए वो कम स्टेबल होगा। तो इन दोनों के बीच का जो कंसेप्ट है वो एक्सेप्शन में है, इंक्रीज करने के बजाय वो डिक्रीज करेगा। इसी तरीके से थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ जो सिलिकॉन है वो होगी ग्रेटर देन दैट ऑफ द फॉस्फोरस, द सेम कंसेप्ट। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इन द पी ऑर्बिटल इज 3p3, और जो कि हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड होने की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। और द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैसेस आर जीरो, क्योंकि ये क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड होगा, इसलिए उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा जीरो होती है। ये समझने वाली बात है। अब बात करते हैं आगे पीरियोडिक टेबल में, इन अ पीरियड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गोज टू डिक्रीज ऑन गोइंग फ्रॉम फर्स्ट ए टू सेकंड ए ग्रुप। क्योंकि क्या ऐसा क्यों होता है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2a इज जीरो बिकॉज ns ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फिल्ड, सच ऑर्बिटल्स हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, कोई स्पेस ही नहीं है। अब बात करते हैं ग्रुप की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉर्मली डिक्रीजेस ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज द साइज इज इंक्रीजिंग which decreases the actual force of attraction by the nucleus। अब टॉप टू बॉटम जाने पर ये डिक्रीज करता है,
तो क्योंकि उसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा, एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट का थर्ड पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होता है, क्योंकि इस केस में अगर एग्जांपल लें हम, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन दैट ऑफ द क्लोरीन बिकॉज द साइज ऑफ फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट एंड द चार्ज डेंसिटी इज हाई ऑन द सरफेसेस। तो क्योंकि बहुत छोटा साइज होने की वजह से उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है उसके सरफेस में, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है फ्लोरीन की कम होगी क्लोरीन से। Therefore, the incoming electron experiences more repulsion in comparison to the chlorine. That is why the value of electron affinity of chlorine is highest in the periodic table. Highest रहती है electron affinity chlorine की, क्योंकि न्यूट्रल जो इनर्ट गैसेज हैं उनकी तो जीरो रहती है, तो हाईएस्ट जो होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन बी रिगार्डेड एज जीरो। क्यों? क्योंकि इनके पास एनायन बनने की या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोई भी टेंडेंसी नहीं होती। जब इलेक्ट्रॉन करने की एक्सेप्ट करने की कोई टेंडेंसी नहीं होगी तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होगी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम पीरियड्स में देखें क्योंकि ये सेम है एज आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल की तरह, क्योंकि इसका जो दो तरीके से देखते हैं, साइज की हम बात करते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हम बात करें और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, तो इसके बेसिस पे हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर ये हमेशा इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है और साइज डिक्रीज करता है। अब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं यानी ग्रुप्स में जाते हैं तो ये डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करने के साथ साथ हमने देखा क्योंकि साइज इसका बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा, डिस्टेंस कम हो जाएंगी, डिस्टेंस बढ़ जाएंगी आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाना आसान नहीं होगा। और हम जानते हैं लो फॉर नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है नोबल गैसेस के लिए कम होती है, लगभग जीरो के बराबर होती है। A positive value of electron affinity means the system is more stable after adding an electron. अगर ऐसा होता है हमारे पास, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती हैं तो उस केस में क्या होगा, इज मोर स्टेबल आफ्टर एडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वो सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इससे पहले हमने सबसे देखा था कि जो एफ की वैल्यू का जो 327-28 वैल्यू पॉजिटिव आई थी, तो वो किसकी वजह से आई? क्योंकि ये सिस्टम स्टेबल है, फ्लोरीन स्टेबल है। और यहाँ पे लिथियम में देखो लगभग क्या आ रहा है, +60 आ रहा है, और उसके बाद धीरे 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 वो वैल्यूज बढ़ते जा रही है, यानी लेफ्ट टू राइट वो इंक्रीज कर रहा है। तो मोर स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन वह सिस्टम, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तब वो वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में 349, वो भी प्लस में होगी क्योंकि वो स्टेबल कंडीशन में है। इसके बाद बात करते हैं इसके रिलीफ ग्राफ के बारे में। तो रिलीफ ग्राफ का मतलब है कि हम इसके टॉप से देख रहे हैं इसको, तो किस तरीके से यहाँ से हम अप टू डाउन, अगर टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो ये डिक्रीज कर रहा है, और लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है। लेकिन एक एक्सेप्शन हमने यहाँ पे देखा था, फ्लोरीन और क्लोरीन का हमने देखा था। तो इस केस में हमने देखा था कि क्लोरीन का जो है वह फ्लोरीन से ज़्यादा है, तो ये इसका एक एक्सेप्शन था, क्योंकि जबकि ये डिक्रीज करना चाहिए। इस रिलीफ ग्राफ से हम इसके बारे में समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो पैरेलल कंसेप्ट है वो किसके कंसेप्ट के इक्वल है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के कंसेप्ट में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हमने फिर से इसका एग्जांपल लिया था, फ्लोरीन का केस है, प्लस में है, और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 स्टेबल सेल, एंड जो हमारे पास नियोन के रेस्पेक्ट में ये पहुंच जाता है। और अगर हम देखते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन फिर इसमें ऐड किया जाए तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, यानी जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है वो स्टेबल है, और जो नेगेटिव आ रही है वो उतनी स्टेबल नहीं है। न्यू सेल फर्दर फ्रॉम न्यूक्लियस ऑलमोस्ट टोटली स्क्रीन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, सो दिस सिस्टम विल बी अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। इसी वजह से नोबल गैसेस के लिए और जो हमारे इनर्ट गैसेस होते हैं इनके लिए जो कंडीशंस हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो लगभग जीरो के बराबर होती है या जीरो से बहुत कम आ जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन
ऐड कर पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनका ऑलरेडी जो सिस्टम है वो फुल्ली फिल्ड है, इसलिए ये अनस्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर हम बात करते हैं बेरिलियम की, बेरिलियम में देखो फुली फिल्ड है 1s2 2s2। इसके बाद फिल्ड एज सबसेल जो है नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, जब भी अगर इसमें ऐड किया जाएगा। सो नीड एनर्जी टू ऐड इलेक्ट्रॉन, इस केस में हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। और दूसरे केस हमारे पास है नाइट्रोजन का, ये क्या है ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड है, ऑर्बिटल्स हैं 2p3 के, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। तो ऑलरेडी स्टेबल की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, हाफ फिल्ड है, अनदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन विल सो द रिपल्सन, हेंस इट इज़ अनफेवरेबल। तो इसलिए हमें इसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट। इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मेन जो कंसेप्ट है वो रहा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल एटम which is in gaseous state and which decreases with increasing size and increases with decreasing size, because दोनों के इनवर्स रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में भी इसका रिलेशन है। तो दो कंसेप्ट हमारे सामने आते हैं अधिकतर जो प्रॉपर्टीज समझते हैं हम। पहला कंसेप्ट हमारे पास आता है कि उसका साइज, क्योंकि साइज बहुत मैटर करता है, साइज मैटर करता है, तो साइज के बेसिस पे मैटर करता है इसकी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो हम कहते हैं उसको, उसके केसेस में जो दूसरा हमारा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं दूसरे कंसेप्ट को हम बोलते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बेसिकली साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी दो ही कंसेप्ट ऐसे हैं जो सबके सब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सप्लेन करता है काफ़ी कंफर्टेबली। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।